स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट 2 फाइलम करेंगे। आर्थ्रोपोडा तक हमने कर लिया था। 8th फाइलम जो है दिस इज़ मोलस्का। मोलस्का का मतलब होता है, देखिए, सॉफ्ट बॉडी, है ना। तो इस फाइलम में जो एनिमल्स रखे गए हैं दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, और क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है तो दे हैव शेल्स ऑन देयर बॉडी, तो इनको शेल्ड एनिमल्स भी कहते हैं। शेल वाले जितने भी जीव हैं वो इस फाइलम में रखे गए हैं। और एक चीज़ और आप यहाँ देख रहे हो कि दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम था आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स वाला, और ये सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, इट हैज़ अबाउट 85,000 स्पीसीज। सो जनरल फीचर्स इसके हम करेंगे। एक तो पहला पॉइंट तो आपका यही आना चाहिए कि दे आर सॉफ्ट बॉडीड। देन हैबिटेट की बात करें, कहाँ पाए जाते हैं ये? मोस्टली मेरीन हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। जर्म लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कहा था ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब आगे सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही मिलेगा आपको। 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा आगे। अब ठीक है, बॉडी फॉर्म ये इसकी बड़ी यूनिक है, बिकॉज इसकी जो बॉडी है, जैसे सॉफ्ट बॉडी तो है ही, उसके बाहर एक शेल होता है ना, कैल्शियम का, कैलकेरियस शेल। और बॉडी जो है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। जैसे आर्थ्रोपोड्स में हमने देखा था उसकी बॉडी डिवाइडेड थी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, है ना। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके बाहर, बॉडी के बाहर तो शेल होता है, लेकिन जो बॉडी होती है शेल के अंदर, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये अगला हिस्सा हेड है ना, यहाँ से माउथ दिख रहा है, ये हेड है। ये फुट है, नीचे काफ़ी बड़ा मस्कुलर फुट होता है, और ऊपर हम्प मीन्स कुब जो होता है, तो ये इस तरह का हम्प है। तो यही 3 पार्ट्स हैं इसके, हेड, फुट एंड विस्ट्रल हम्प। इस तरह का एनिमल होता है ये, और शेल के अंदर। ठीक है, बाकी ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, जिसमें माउथ से होता हुआ ये स्टमक आ गया और फिर इंटेस्टाइन, है ना। सो बाकी ये जो शेल है दिस इज सिक्रीटेड बाय मेंटल। मेंटल क्या होता है? यहाँ पर एक फोल्ड, यही इसकी स्किन का ही फोल्ड होता है, उसको मेंटल कहते हैं, और वो उस शेल को सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही आएगा। लेकिन ये जो डिवीजन है इसकी, है ना, ये काफ़ी यूनिक है, तो ये आपने याद रखनी है। हेड, फुट और विस्ट्रल हम्प में डिवाइड होती है बॉडी। मेंटल आपको कहा एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है ना, विस्ट्रल हम्प के पास, जो कि उस शेल को सिक्रीट करता है। देन स्केलेटन, सो दे हैव अ शेल। हार्ड पार्ट क्या है इनकी बॉडी में? वही जो शेल होता है ना। बॉडी कैविटी की बात करें तो इनमें ट्रू सिलोम है, दे आर यूसिलोमेट्स। लोकोमोशन कैसे होगी? फुट के ज़रिए। और डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और माउथ में इनके क्या है? एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं रेड्यूला, जिसमें कि एक तरह से काइटिन के टीथ होते हैं। देन रेस्पिरेशन जो है दिस कैन अकर थ्रू लंग्स या गिल्स। सर्कुलेशन इनमें भी ओपन टाइप का ही होता है, जैसे इंसेक्ट्स में था। ठीक है, ओपन स्पेसेस में ब्लड फ्लो करता है। सेंस ऑर्गन के नाम पे थोड़े बहुत इनमें हैं ऑर्गन्स, आईज हैं, स्टेटोसिस्ट हैं या टेंटिकल्स हैं। रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होते हैं, और मोस्टली ये एग लेइंग है। ठीक है, ओवीपेरस का मतलब है एग्स ले करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम इनके, क्योंकि हमने कहा इसमें शेल्ड एनिमल्स रखे गए हैं जिनकी बॉडी पे शेल होता है। तो जितने भी इस तरह के सीपियां जिनको आप बोलते हो, ठीक है, ऑयस्टर्स जो हैं वो सब इसमें हैं। एक एग्जाम्पल है ये यूनियो, और एक ये है पाइला, या एप्पल स्नेल कहते हैं इसको। दिस इज़ ये भी इसका शेल दिख रहा है। तो ये दोनों जो हैं आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में हैं, पाइला और यूनियो। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख रहे हो दिस इज़ सीपिया, दिस इज़ लॉलिगो, काइटॉन है या डेंटेलियम है, लाइमैक्स है, जो ये स्नेल्स होती हैं ना, ये भी इसी में है। गार्डन स्नेल्स अगर आपने देखी हो, है ना, बरसात के दिनों में। और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस
जो है वो इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑक्टोपस में शेल नहीं होता है इसकी बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे एक दो एग्जांपल हैं जिनमें शेल नहीं होता, अदरवाइज ज़्यादातर एनिमल्स में शेल होता है। और सीपियों की हमने बात की है तो आपको पता है इनमें मोती बनता है ना, तो पर्ल ऑयस्टर भी होते हैं, कुछ एक स्पीशीज़ हैं इसमें जो पर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं या मोती प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं इस फाइलम में रखे गए हैं, लेकिन आपने ये दो नाम याद कर लेने हैं, यूनियो और पाइला। अच्छा, इन दोनों के बारे में एक और बात बता दें आपको कि ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। बाकी तो ये सी वाटर में मिलते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं फ्रेश वाटर में। स्नेल्स भी आप कह लीजिए ये टेरेस्ट्रियल हैं या गार्डन्स वगैरह में मिलती हैं। सो दिस इज़ अबाउट फाइलम मोलस्का। एंड देन नेक्स्ट फाइलम जो है हमारा वो है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा कैसे इसको आपने लर्न करना है। देखो, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन्स या कांटे, डर्म वर्ड आता है स्किन के लिए। तो इसमें वो एनिमल्स हैं जिनकी स्किन कैसी है, स्पाइनी स्किन है ना, उनकी बॉडी पे मतलब छोटे छोटे कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये सब के सब इसमें जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। कहने का मतलब सारे के सारे मैरीन हैं, सी वाटर में मिलेंगे, खारे पानी में, फ्रेश वाटर में कोई भी नहीं मिलता इनमें से। इनके फीचर्स की बात करें, हैबिटेट हमने बता ही दिया कि ये मैरीन है। सिमेट्री की बात करें तो जनरली रेडियल सिमेट्री, क्योंकि इस फाइलम का एग्जाम्पल है स्टारफिश। तो स्टारफिश को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये पॉइंट्स आप लिख पाओगे, ठीक है। एक तो समुद्र में मिलते हैं, दूसरा रेडियल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, हेड नहीं होता है इनमें, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा है जो इस फाइलम को एक तरह से पीछे ले जाता है। अभी तक क्या था, हेड फॉर्मेशन हो चुकी थी, लेकिन इस फाइलम में जो रखे गए हैं ऑर्गेनिज्म उनमें हेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एडवांस्ड है फाइलम, क्यों? क्योंकि इसका सिलोम जो है देखिए वो ट्रू है, इट हैज़ अ ट्रू सिलोम। और एक यूनिक फीचर इस फाइलम का क्या है, दैट दे हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम, या इसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है, अभी आपको इसकी वो दिखाते हैं डायग्राम, ये एग्जांपल्स हैं। ये है स्टारफिश, ठीक है, इस फाइलम में जो रखे गए हैं। ये है ओफ्यूरा। तो स्टारफिश इस तरह की दिखती है ना, 5 आर्म्स होती हैं इसकी। तो इसी को अगर अंदर इसके जो वाटर सिस्टम की बात की, उसको अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो इस तरह से होता है ये वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये देखिए 5 ये चैनल्स और ये 5 आर्म्स में जा रहा है ना, इस तरह से चैनल्स बने हुए हैं, इनमें वाटर फ्लो करता है। और ये ट्यूब फीट हैं, हर एक उसमें इस तरह से बहुत सारी ट्यूब फीट होंगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर ट्यूब फीट की मदद से ये लोकोमोशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा सिस्टम होता है इसकी बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। सिर्फ ये नाम याद रखना है आपने, डायग्राम वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड दैट दे हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम। एंडोस्केलेटन, इनकी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, कैल्शियम की अगेन प्लेट्स, जिनको ऑसिकल्स कहते हैं। लोकोमोशन अभी आपको बताया ट्यूब फीट की मदद से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनका, यानी कि माउथ से शुरू होकर एनस तक। रेस्पिरेशन भी ट्यूब फीट से करते हैं ये। सर्कुलेशन ओपन टाइप का है, यानी कि ब्लड वही ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ठीक है, ये थ्रू डिफ्यूजन से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं वेस्ट। बाकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, है ना, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन दे हैव नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये आपको बताया था कि बाहर से देखने से पहचान नहीं सकते हम इनको कि कौन मेल है कौन फीमेल है, होते तो अलग अलग हैं, बट एक्सटर्नली यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, ठीक है। बाकी फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी से बाहर होती है, एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। कहने का मतलब उनके बीच में एक लार्वल स्टेज आएगी, है ना। ये पॉइंट्स आपको पहले भी बताए हैं।
बाकी यहाँ पर एक पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें तो इनका जो ब्लड होता है, ठीक है, इट इज़ ऑफ ब्लूइश कलर, क्योंकि जैसे हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, इनका ब्लड जो है वो ब्लू होता है किस वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से, राइट। सो देयर इज़ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन। सॉरी, हीमोसाइनिन इस फाइलम में नहीं, जो पिछला फाइलम हमने किया मोलस्का, ठीक है। मोलस्का में ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि उनका ब्लड जो है वो ब्लूइश होता है ड्यू टू हीमोसाइनिन। यहाँ पर आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हो। इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इट इज़ हीमोसाइनिन, जो ब्लूइश कलर का होता है। हाँ, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का, ठीक है। तो मोलस्का का पॉइंट था ये, यहाँ नहीं करना आपने, मोलस्का में करना। एंड नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल्स जो इसमें इस फाइलम में रखे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इनमें से, जैसे मैंने आपको कहा स्टारफिश तो है ही, उसका साइंटिफिक नेम है एस्टीरियाज। एस्टर का मतलब यही होता है स्टार शेप्ड, ठीक है। तो ये भी स्टारफिश है, ये इसका एबोरल मीन्स ऊपर का सरफेस है, और ये ओरल मीन्स की वेंट्रल साइड का सरफेस है, ठीक है। या आप कह लीजिए जिस तरफ माउथ होगा वो ओरल सरफेस है। ये माउथ आप सेंटर में देख रहे हो, तो उसके दूसरी तरफ नीचे की तरफ एनस होगा, है ना। बाकी इसकी 5 आर्म्स और ये 2 फीट वगैरह। तो स्टार फिश तो इसमें है ही है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। इसके अलावा ओफ्यूरा है, दिस इज़ होलोथुरिया, फेदर स्टार, सी अर्चिन, है ना। तो सारे आप देख सकते हो कि इनमें ऑलमोस्ट रेडियल सिमेट्री वाले हैं ये। दीज आर द डिफरेंट इकाइनोडर्म्स। So this is your phylum Echinodermata. Thank you.